पर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोय सविशालनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते श्रीमत् परम गंभीरम स्यादवादी आमोग लांछिनम जिया त्रिलोकीनाथस्य शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम देवादिदेवंतम ससन्न भगवान महावीर स्वामी की, श्री नेमनाथ भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान श्री पाल भगवान की। हरि उदय में सहज प्रसन्नता तुम्हें दिखाते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी। अरे उदय उदय में देखने की कला सिखाते हैं, श्रीपाल का मंगल चरित्र सुनाते। भैया जी जो चर्चा कर रहे थे उसी का दृष्टांत श्रीपाल का चारित्र है। विगत दिवसों से कैसे सहज चारित्र मोहिवी कैसा मंद था, किसी का वियोग हो गया, संयोग हो गया, कुछ हो रहा हो, ज्ञानी की सहजता नहीं टूटती, क्योंकि सहज तत्व की सहज धारा, सहज ज्ञान की धारा दिखती है और बाहर में सहज उदय की धारा दिखती है। उदय की धारा सहज दिखती है, इसका अर्थ क्या कि उदय का भी दोष आदि नहीं दिखता है। उदय की धारा अपने में बहती हुई सहज दिखती है। जो उदय आया, जो परिस्थिति सामने हुई, उसको सहज भाव से स्वीकार कर प्रसन्न रहने वाला ही आत्मार्थी होता है। श्रीपाल बड़े सहज थे। कोई बाण कह देता है तब भी वे सहज हैं, कोई राजाधिराज कहता है तब भी वे सहज हैं, कोई चंपापुर नरेश कहता है तब भी वे सहज हैं। ये जितने नाम में वे मुझे लागू नहीं पड़ते, ये किसी दूसरे को नाम लागू पड़ते हैं। पत्रावली में आता है, चाहे तुम्हें कोई पंडित कहे, त्यागी कहे, मूर्ख कहे, जो कुछ कहे, पर ये मानना ये कोई नाम मेरे को लागू नहीं पड़ते। उदय के ज्ञाता थे, उदय को उदय में देखते हुए आनंद कर रहे थे। जब बोले तो कहाँ बोले, भैया उदय के काल में मत बोलना और उदय में डूबे व्यक्ति को मत बोलना। हाँ, अपना तीव्र उदय हो, सामना वाला भयंकर क्रोध आदि ओदिक भावों में डूबा हो, उससे मत बोलना, ना तुम्हारी कुछ चलेगी और न वो चलने देगा। कारण क्या? कुंद कुंद भगवान कहते हैं, क्रोध आदि भावों में ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान में क्रोध आदि भाव। उस समय तुम मेरे से मत कहना भैया तुम समझते नहीं हो। अच्छा, हमें समझा रहे, क्योंकि उस समय वो ज्ञान आ जाए तो उस समय क्रोध क्या हुआ है,
अगर समझ जाए करे क्या। इसीलिए भैया अग्नि को समझाने मत जाना। उसमें उस समय समझ है नहीं है। श्रीपाल भी बड़े शांत थे। राजा क्रोध कर रहा है, फांसी दे रहा है, कुछ बल नहीं दिखाया। उदय के सामने बल मत दिखाना, भाई बल मत दिखाना, कि तन बल से बड़ा कर्म बल होता है और सबसे बड़ा बल होता है आत्मा का बल। जिसके पास में ये आत्मिक बल हुआ करता है वह निर्बलों पे बलवान नहीं बनता है। वह बलवान को ही देखा करता है, यानी कर्मों को ही देखा करता है और उनको भिन्न और न्यारा देखता है। वही दशा श्रीपाल की थी। कुछ नहीं बोले, ना बल दिखाया। जब दिखाया तब कब दिखाया? समय आ गया। मतलब क्या? बोलो भैया जल्दी से। उदय पलट गया। अब तुम्हारा पुण्य का उदय शुरू हो गया है। वे जान रहे थे इस समय शिक्षा का काल है। उन्हें वो भी जय नहीं कत किया कि अपना बल दिखा रहे हो। इस समय शिक्षा का काल है। तब उन्होंने वो कल सब कुछ देहल दिखाया था कि सूत की धागा की तरह किनको तोड़ दिया था भैया? कदम बेड़ियों को तोड़ दिया था और हाथ लगाते ही कारागृह की दीवारें गिर गई थी। चलते ही भूमि कांप रही थी और राजा और सब चरणन में गिर रहे थे। महाराज क्षमा क्षमा क्षमा। बात क्षमा की नहीं है, इस बुद्धि से राज चलाओगे। बात ये नहीं है कि क्षमा क्षमा, वो तो हैगी ही क्षमा, तो प्रागे व क्षमा। हाँ पहले से ही क्षमा। क्षमा नहीं होती तो शांति क्यों होते बताओ? तो अब क्षमा मांग रहे हो। क्षमा क्या हो, लेकिन इस बुद्धि से राज चलाओगे। एक बाढ़ का पुत्र समुद्र तर के आ गया। एक बाढ़ के पुत्र में ऐसे सब गुण आ गए, वो नकल करके जिन भक्ति कर लेता होगा। राजन, इतने दिन तुम्हारे जमाई बन के रहे हो। जमाई तो अति निकट होता है। तुम हम ही ना पहचान पाए तो बेचारी प्रजा को क्या पहचानोगे? हाँ, जब हम तुम्हारे संग 24 घंटा रह रहे हैं सुनील भाई साहब, और तुम यहाँ से बोलने लगे, ठीक है भैया, जब तुम हमें ही नहीं पहचान पाए तो सामान्य व्यक्ति को क्या पहचान पाओगे? पहला नंबर तो ये लगना चाहिए वे ऐसे नहीं हो सकते। अगर तुम्हारी पहचान राजा की है तो तुम्हें ये लगना चाहिए वे ऐसे नहीं हो सकते। ग्रंथ में आता है कि अपने नियम और संयमों में इतने दृढ़ रहो, कदाच उदय के बस हो कोई दूसरा झूठा भी दोष लगा दे तो लोग कहें ऐसा नहीं हो सकता है। सारा कार्य हो गया। तब राजा गिर गया चरणों में। फिर क्षमा करो क्षमा करो उत्तर देने के बाद पुनः आंखों में आंसू भर के राजा कांप रहा है। क्या होगा अब? क्या होगा अब? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या जो सहजता थी है और रहेगी। हरि उदय में सहज प्रसन्न कभी न होते खिन्न।
भेद ज्ञानी का अहो यह जीवन दिखलाता सुख खन। अरे सहजे वस्तु स्वरूप की धारा सहजे पने बाय। श्रीपाल का मंगल चारित तुमको आहो सुना। तब जब पूरा प्रसंग हो गया बिना भैया, हाँ, तब क्या बोलते हैं वह? फिर सहज भाव सो श्रीपाल के वचन निकलते हैं। कब? जब वे गिर गए हो, घबरा रहे हैं, ऐसा ना हो किसी को दुख हो जाए। फिर सहज भाव से बोले, करम का खेले न मेले तुम्हारा, उदय अनुसार व्यवहार तुम्हारा। तुम तो निर्दोष सुखदाई, मात्र हित मात तुम्हारे हित सीख सुनाई। मंगल जय पुराण सुनो जी, मंगल जैन पुराण, जीवन बने महान सुनो जी, मंगल जैन। जो उदय में राथा भाई, तुमने निभाया आनंद सुभाई। बहुत प्रसन्न हुए सुखदाई, कर्म निर्जरा तुमने कराई। मंगल जैन पुराण सुनो जी, मंगल जैन पुराण, जीवन बने महान सुनो जी, मंगल। बहुत प्रसन्न है, तुमने हमारी कर्म की निर्जरा करा दी। बहुत तप से जैसे काटे न पाते, थारी कृपा से यूं कट पाते। ऐसे सज्जन सदा मिले रे, कर्म निर्जरा जो करवाए रे। मंगल जैन तुम्हारे पास बोल दे, देखा जीवन बने मान सुनो जी। जब हमसे कह रहा है अगली बार चौपाई देख ली, अब चौपाई हमका देखेंगे, देखना होगी सो हो जाए। तुम्हारे निमित्त से बड़े सज्जन मिले राजन, बहुत सारा पुण्य जड़ गया, बचा कुचा पाप कर्म भी जड़ गया। समझ में आया? अब नहीं आना, जड़ गए सबरे। कछु धवल सेठ ने जड़वाए थे, हाँ, कछु पिताजी ने बहुत से जड़वा दिए थे। बोले बहुत मेहनत उनने भी करी, हमारे संगे समुद्र में पटके जय जय करे। कितनी कितनी योजना बनाई हमारी कर्म की निर्जरा कराने के लिए, जे सोचता है ज्ञानी। समझ गए? देखो कितना उपयोग लगा रहा हमारी कर्म निर्जरा कराने के लिए। हाँ बताओ, नहीं ऐसे थोड़ी हम वर्षों का तप करते तब बाय काट पाते हैं, और इनने कितना उपयोग लगा करके हमारी कर्म निर्जरा करा दी। इन जैसा कोई उपकारी नहीं होगा। हाँ वही तो कह रहे हैं।
हाँ, इन जैसा कोई भैया। हे निप्रवर, तुमने तो मेरे साथ हमें सद्व्यवहार किया। समुद्र से पार आए व्यक्ति को अपनी राजकुमारी दे दी थी, मुझे सहज भाव से अपने घर में रखा। मेरा उदय ही ऐसा था, उसने ऐसा खेल दिखाया है। तुम्हारा कछु दोष नहीं है। चित्त तुम्हारा खिन्न हुआ हो तो हम क्षमा मांगते हैं। पर खिन्नता देना हमारा कर्तव्य नहीं था, भिन्नता सिखाना हमारा कर्तव्य था। कि ऐसी दशाओं में थोड़ा विचार किया करो, को है, कहाँ है, कैसा व्यक्ति है, किससे क्या बोल रहे हो, सोच लिया करो कुछ सोचने के पहले। क्योंकि आप राजाधिराज हो, आप सबके राजा हो। आपसे लोग न्याय मांगने आते हैं और आपका ऐसी दृष्टि अन्याय में होगी तो क्या होगा? कभी भी क्रोध में ना तो निर्णय लेना और ना किसी को निर्णय देना। बोल ठीक ही है, बराबर है, लेकिन भाई जहाँ व्यवहार है वहाँ व्यवहार है। बिन्ने कहा बोला, मैंने तो बाद में बताया। खूब कोई मान लिया तुमने, हमारी निर्जरा कर दी। लेकिन जहां व्यवहार है वहां व्यवहार है, समझ में। सहजता से सेठ आनंद में भय, और वो सेठ नहीं राजा बहुत प्रसन्न हुए। धन्य क्षमा की मूर्ति, आपके अंदर ऐसा तत्व ज्ञान की धारा बहती है। धिक्कार है मेरे अज्ञान को। करता हुआ जिसकी निर्दोष दृष्टि होती है उसकी निर्दोष वृत्ति होती है, और उसकी निर्दोष वृत्ति होती है उसका व्यवहार ये होता है कि मन में भी वही चलता है, वचन में भी वही चलता है, प्रवर्तन भी वही होता है। समझ में आया? निर्दोष दृष्टि वालों का लोक व्यवहार भी अलौकिक होता है, मोक्ष मार्ग का व्यवहार तो अलौकिक होता ही है। फिर राजा ने करता सम्माने चवर डोराते निप्रनग नगर में प्रवेश कराए। सम्मान किया, चवर डोरती हूँ, जय जयकार लगाती हूँ, राजाधिराज राजाधिराज। चप्पल वो पहना, पैरों की कुछ नहीं पहने, और जयो जयो महाराज चंपापुर नरेश की जयो, ऐसी जयकारों के साथ में, और ले जाती हूँ बढ़िया सम्मान के साथ ले जा रहे हैं। अरे धैर्य क्षमा वस्तु स्वरूप का विचार का फल मिला। ये किसका फल मिला? उदय तीव्र उदय में श्रीपाल से बनना। क्या? और हमें जिस गाना भैया वो होगा पुरार्थ का पूरा हो पाएगा। तीव्र उदय में श्रीपाल से बनना, शिक्षा ये पाते हैं, पाल का मंगलकारी। श्रीपाल तो चले गए सहजता से, पहले ही प्रसन्न थे, अब का खिल नहीं कचू नहीं, सहजता से कुछ नहीं कहा, राजा से भी कोई नहीं कहा, धैर्य रखो चलाओ रास्ता पर चले, कुछ विकल्प नहीं। इसका नाम ही स्वाध्यायी होता है भाई, इसका नाम ही आत्मार्थी होता है। फिर प्रयाज्ञा सो, फिर गुस्सा शांत थोड़ी हुई थी। हाँ, अब पकड़ेगी कौन है?
फिर ने प्रयागा सो धवल सेठ को बांध के लाए। खुशी बना रहा था, बढ़िया रही, पास चढ़ गई, पास ही चढ़ गई, वहां पहुंच गई पूरी, बहुत हो सेना और पूरी। क्या है, क्या बात है, क्या बात है, कहीं बात कछु नहीं है, बांधे और चलो सही तो दरबार में, वही होगी जो कजी बातें होगी सब। मुझे क्यों ले जा रहे, मुझे क्यों ले, पकड़ा और खींचना शुरू कर दिया स्लो ढंग से। महाराज ने बुलाए, क्यों बुलाए महाराज ने क्यों बुलाए भाई, महाराज से पूछना। ले गए और अरे नीत्यज्ञों की बात न मानी, ताका फल मिला। नीति वालों ने पहले ही कहा था क्षमा मांग लो, लेकिन अकल चलाई ना। निप्र क्रोधित धवल को काला कहते दिखाते हैं, श्रीपाल को इसका मुंह काला करके क्यों नहीं आया। इसको धवल सेठ कौन कहता है, काला सेठ है। कौन ने नाम रख दिया इसका धवल सेठ, उनका धवल नाम दे रहे, काले रूप बताएंगे बाद में उसके। हाँ, किसने कहा तुझे धवल सेठ, तुस्सा काला कोई नाई, मुंह काला कर नगर भ्रमाऊं, फांसी अब तुझको सजाई। धोखेबाज, क्या संज्ञा दे रहे, उपमा सम्मान हो रहा है। हाँ, ये अपनी कोटिलता करने का फाल, क्या बोलना है जल्दी बोलो। धोखेबाज नंबर 1, कुशीला कह निप्र प्रताड़ित करते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, यासो जीवन बने। बंधनों में बंधा है, काली मुँह करावे की तैयारियां चल रही हैं। तुम्हारी भाषा में कह गधा बुलवा रहे हैं, अब कब बुलवा रहा है तो मुझे पता नहीं है। और जैसे ही समाचार सुना कि दरबार में धवल, ओ पिताश्री आए, राजा ने बोला, तत्काल गए, अब न जाने का उपद्रव हो रहा। सुनि समाचार श्रीपाल, तत्क्षण आए, बोले ये मेरे धर्म पितु, इनका व्यवहार निभाए। ये राजन, एक अपराध किया उसको क्षमा कर सकता हूं, ये महाअपराध क्यों करने जा रहे हो। बोले क्यों, मेरे पिता को ऐसे लाए। ओहो, तुम्हारे पिता, ये मेरे धर्म पिता है, इनने मुझे पुत्र कहा है, इनने मुझे पुत्र कहा है, मैं अपना व्यवहार निभाता रहूंगा, इनका व्यवहार जो निभाते रहे। हाँ, तुमने हमसे क्या को कही तुम्हारा, अब अपना व्यवहार निभाएंगे, हैं तुम अपना व्यवहार निभाओ। करो निप्र को क्षमा, इनकी तरफ से ये पुत्र तुमसे क्षमा मांगता है। हाँ, करो निप्र को क्षमा, सुन सब अचरज करते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी। बस फिर तो कथा रह जाएगी, जितनी शिक्षा थी पूरी हो गई, मतलब मुख्य शिक्षाएं उसमें भी है पूर्व जन्म की बात में। मुझे तो इस पुराण में क्षण क्षण में शिक्षाएं दिखाई दी हैं। श्रीपाल का सहज आनंदमय जीवन,
तुम ताकत हो तो लिख लो कोई भी। हाँ, एक बहुत प्यारा सा जीवन है सचमुच। हाँ, धर्मी अपना धर्म निभाए, जग से अप्रभावी रहे, निज कर्तव्य का पालन करते, जग से विरक्त रहे। अहो धर्मी का व्यवहार भी धर्मी समझते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो। बोले राजन, आप ऐसी बात करते हो कि मेरे साथ अपकार किया है, इनने तो आपके साथ बहुत उपकार किया है। बोले कैसे? बोले श्रीपाल राजन यदि ऐसा न ये करते, तो गुणमाला सुंदरी को कहाँ से हम पाते। इनने कितना अच्छा व्यवहार किया गुणमाला को मिलाने के लिए। इन्होंने तो मुझे भेजा आपके सहयोग में बरते रे, श्रीपाल का मंगल। कुमकुम द्वीप का राजा अपनी पुत्री के लिए इंतजार कर रहा है, समुद्र पार करके आने वाले का। बेटा तू चला जा। न जाने इनको क्या स्वप्न आया था, क्या आया था कि तुम्हारे योग था कि इन्होंने मुझे बड़े स्नेह से रखा था, लेकिन उस दिन न जाने ने क्या हो गया था कि आपका पुण्य का योग कुछ ऐसा बन रहा था और कुछ योग ऐसा था कि इनके अंदर कोई स्वप्न आया, क्या आया, और इन्होंने मुझे समुद्र में डाल दिया था। और क्या बोले? मुझे और रैन मंजूसा को मिलाने बाणों को भेजा। अब मुझे तो पता ही नहीं था रैन मंजूसा कहाँ है, कैसी अवस्था में। मैं जाता भी नहीं, मैं तो होता है कि वो अवस्था में वो लड़के कहाँ गए, उनको पता भी चल गया तो भी रैन मंजूसा के लिए नहीं गए। मैं कह रहा हूँ कैसे सहज बैठे आ रहा हूँ। रावण इतनी बड़ी हो रही है, लेकिन जे आ रहा तो बैठे अपनी जे नहीं कि कम से कम और कछु के लिए ना जाए भाई साहब। तो रैन मंजूसा के लिए तो लड़ना था ना उन्हें जा करके कि धवल सेठ से ये तो कहो जा करके कि रैन मंजूसा कहाँ है भाई, कम से इतना तो कर्तव्य। अब भी कहना है जो पर्याय को जिस समय आने वो आएगी। रैन मंजूसा को जब हमारा मिलन होना है तब ही हो। या क्या विचारधारा, वो जीवन में वो धारा बह रही है। सबसे बड़ी बात तो गृहस्थी में चारित्र मोह के बड़े थपेड़े होते। श्री राम भगवान का भी देखा है अपन ने, भाभी भगवान है इसलिए भगवान ने ऐसे बोलते, हम तो सबको पुराणकारों को श्रीपाल भगवान। हाँ, तो अपन ने देखा है उनके प्रसंग, लेकिन इनके जीवन में कहीं कुछ खिन्नता नहीं। कोई कुछ कह रहा कछु नहीं, रात से जाने हो जाने, विवाह हो रहा है मैना सुंदरी की संगत हो रहा है, मत जो हो रहा है सच। हाँ, फिर क्या बोले? मुझे और रैन मंजूसा को मिलाने भाड़ों का को भेजा, और राजा धीराजे कहलाने कुंवर साहब मिटाने भेजा। तुम कुंवर साहब करते रहते ना, अरे हमें राजा धीराज कहलवाना था कि हमको है, वह तुम क्या समझते हैं? समझ गया ना, राजा धीराज कहलवाना था। हमें हवा सम्मान करा रहे, तुम तो वहां ढोर रहे थे क्या भाई? चंपा नरेश की जय, चंपा नरेश की जय। तो भाई जय खान लगा आते नंगे पैर राज्य में, तो यार का समझ रहे वाह राज तो जमाई है वो।
वो राजा जी राज कहलवाने के लिए, कुंवर साहब बिठाने के लिए। हाँ, कुंवर साहब है, कुंवर साहब तो बुरा लगा तो अभी तो वो साहब तो कब कुंवर साहब हमें अच्छा नहीं लगता था। हमारे पिता को नाम नहीं हो, अभी कहेंगे ना हमारे पिता को नाम नहीं हो, हम नहीं रखे जा। तो हमें तो राजाधिराज कहलवाना था। और ये सब सम्मान तुम काम करते, और अब तुम अगर ऐसे ही करते राजाधिराज की जय, राजाधिराज की, अपनी दमाद को लगो सम्मान कर भी, राजा पागल हो गए। वही राजाधिराज बना रहा, पता नहीं कहाँ की कहा है, मेरा अपनी समुद्र तार क्या है। तो प्रजा कैसे विश्वास करती, बताओ बताओ। अगर तुम अपने, ठीक है हम कुंवर साहब ना कह के अपने बा को राजाधिराज कहेंगे, तुम राजाधिराज क्या कह के ढोल बजाते रहो, कुछ कोई पागल हो गए, फालतू बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं दुनिया का। हाँ राजा हो गए ये तो सब पास कर रहे हैं अपने ही दवाई को, बस लगे अल्लाह बचावे के लिए। विवाह के काल में ठीक है सम्मान सम्मान होगा, और का को लगे राजाधिराज करवे के लिए। अब वाह भैया, तो इसलिए इनने ऐसा व्यवहार मेरे संग किया। हाँ टोर्च वो तो दे देना, टोर्च नहीं ला पाए। अन्यथा मेरा परिचय आप, अन्यथा मेरा परिचय आप, अन्यथा मेरा परिचय। टॉर्च लेंगे, टॉर्च मोबाइल नहीं लेंगे। हाँ भैया ये शोभा नहीं है पंडित जी क्या। हाँ हो जाएगा वो तो, अब छोड़ो हमारी लाइट आ गई। अन्यथा मेरा परिचय आप कैसे पाते दिखाते हैं, त्रिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। इस प्रसंग सो गुणमाला रैन मंजूषा की, और इस प्रसंग में गुणमाला की रैन मंजूषा उपकारिणी भई, अन्यथा रंजू रैन मंजूषा को प्राण क्यों समझ पाती। आपस में द्वेष भाव स्त्री जनों में पाते हैं, त्रिपाल का मंग। एक और है, दो ही बहनन को अच्छे से मिलाया और वो प्राण समझ के लाए। बोलो नहीं तो एक दूसरे के प्रति, हाँ वो मेरी प्राण, इनने तो भाई प्राण बचा, इनने तो दोनों को मिला दिया। बताओ हमें राजाधिराज कहलवा दो और ये सब हमें तुम्हें से मिलवा दो, और इन दोनों को बढ़िया आपस में मिलवा दो। नहीं तो बिका को इनके तो सम्मान करती, हमके तो जरैन मंजू से आओ होंगी, हमें क्या मतलब। बताओ अगर क्या अंदर द्वेष होए प्राय करे, ऐसा देखा जाता है व्यवहार है। और वो कहते ही एक दूसरे से, वो होता ही है मन में विकल्प बजाती को। तो अब कितनी प्राण बहन चरणन में गिरी और सम्मान किया, और फिर लाए हम परिचय देते तुम्हारे से बड़ी आएंगी, तब वे प्रणाम करती हमारे लिहाज से। अब वे प्रणाम हमने तो कराया ही नहीं है इन्हें, ये दौड़ी दौड़ी रैन मंजूषा की जाप लगाई इनने खुद ही जा करके। बताओ तो मतलब इन दोनों को मिलवा दिया तो कभी झगड़ा वगड़ा को प्रसंग हमाओ ने बटेगा हमेशा के लिए, जिजक कंगी जवाई प्राण है। ऐसे आपके बा मेरे उपकारी, ये मेरे धर्म पिता, खोलो बंधन में से मंगले अभिनंदन, करना इन्हें सुहाता। इन्हें को खोलो और इनके गले में माला डालो, इनका अभिनंदन करो। क्या बोल रहे हैं? मूर्ख नहीं समझ पाओ, पहले ही क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे, इतने के बाद वो भी क्षमा कर रहे। और वो कह रहे ऐसे कोई क्षमा कर दी थे? कल कितने अच्छे से कही थी, कल परसों के दिन प्रसंग में कहिए क्षमा मांग लो। नहीं, नगर में मंगल स्वागत कराओ,
यही इनका उपकार दिखाते हैं, श्री बाल का मंगलकारी। देख श्री पाल का व्यवहार, सबके नेत्र सजल भये। साथ में थे ना, आंखों में अश्रु गिर पड़े, नेत्र सजल हो गए और लाओ बस बैठे रहो। देख करके अद्भुत दृश्य कभी देखा ही नहीं है। अरे जिनने देखा है बिनने तो उनकी दशा कब वही हो, या फिर तो सुनने पर ही आंखन में आंसू आ जाते हैं। तो जिनने साक्षात देखा उनका क्या कहें। देख श्री पाल का व्यवहार, सबके नेत्र सजल भये। फिर श्री पाल धवल सोएट सो, क्षमा के वचन कहे। देख पिताजी बंधन निकलवाया, मुझे क्षमा करो। हे पिताश्री, मुझे पता नहीं था आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा। आप मेरे परम उपकारी हो पिता। आपने जो मेरे संग व्यवहार किया सो उत्तम ही किया, अन्यथा यह सार संसार असार क्यों लगता। ऐसा व्यवहार अगर न हो इस संसार में तो यह सार असार क्यों लगे और सार सार क्यों लगे। ही पिताजी, आप बहुत उपकारी हो। आपका जो अपमान हुआ ये पुत्र उसके लिए क्षमा मांगता है। ऐसा ऐसे बोले भैया भगवान वाले के क्या कहे, धन्य तत्व ज्ञानी। भगवान वाले के बंदा भगवान आत्मा मालिक दिख रहा है उन्हें। ऐसी बात समझियो। अगर हम लोग भाषा ही बोल दे तो धन्य जिनके भगवान मालिक होते हैं, जिन देव स्वामी होते हैं उनका ऐसा ही व्यवहार होता है। जिन देव स्वामी होते हैं, जिनके दिगंबर मुनिराज होते हैं, जिनके जिनवाणी होती हैं, उनका व्यवहार ऐसा ही होता है। उनका व्यवहार ऐसा ही होता है। जिनके गुरु सिर पे होते हैं, जिनके दिगंबर महामुनि भगवान होते हैं, जिन देव जिनके स्वामी होते हैं और जिनवाणी जिनके हृदय में होती है, वे श्रीपाल से होते हैं। समझ में आया? हो देव गुरु धर्म सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, बोलो इनके आधार से धर्म है। ये विनय है, ये क्षमा है, ये सरलता है, ये सब कुछ है, देव सा गुरु की देन है। यार प्रसन्न प्रसन्नता है, देव गुरु धर्म की देन है। हो देव सा गुरु, ये भगवंत हमारे स्वप्न से भी न जाए। जब तक भगवंत आप जैसी दशा न हो, आप हमें छोड़ना नहीं। आपके वचन चलते रहे, आप हमारे हृदय में बसे रहो। हम सोच रहे कहीं जहां भी ऐसा है वहां भी ऐसा है, जहां भी उदय प्रमाण है वहां भी उदय प्रमाण है, काय को क्षेत्र बदले। हाँ, जो कछु ऐसा ठीक है भगवान के इन पुराणों से भैया हमें बहुत धैर्य मिला है। इन पुराणों के स्वाध्याय से ये वसीम कृपा श्रद्धे बड़े पंडित जी साहब बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन गुप्त साधक, उनकी कृपा वही हमसे कहा कौन नियम सार समय सार सब कहे पुराने खाद पढ़ो। खाद कितने दिन हो गए? अब पुराना उस समय देखते ही नहीं है, देखा दिखाते क्या पुराण पढ़ रहा है? स्मारक में पढ़े थे वे भी, कैसे पढ़े थे नहीं पता है। कैसे पढ़ते यार? क्या हुआ? बड़े जैसे क्षमा मांगी है धवल सेठ से, तब तत्क्षणी प्राण छूटे
हाँ कहते ही गिरा, कर्म क्षमा ना करते तत्क्षण फल मिला। अज्ञानी क्षमा का व्यवहार भी सह ना पाते हैं। गिलानी से इतना भर गया, जब ये व्यवहार करो जा रहा है कुछ नहीं कह पा रहा। कौन? धवल सेठ। एक कौन देवता मिल गया, मैं इसकी पहचान ना कर पाया। भीतर भीतर हमेशा इसके संग कुटिल व्यवहार रखा, 10वां हिस्सा कह दिया और मन में सोचता रहो कछु 10 बस हो रही देर। हाँ, कुटिल व्यवहार कर, धिक्कार है, ऐसा सोचा और तत्क्षण ही हृदय रोग आया और खत्म। आपकी भाषा में तो अटैक। हाँ सच। बेटा कुछ नहीं कह पा रहा, इतना का देह छूटी, नरक में गिर गया। जीव अपने उदय का स्वयं ही भोगता है। लेकिन जैसे ही क्षमा, इतना अभिनंदन, पिताजी को खोलो अभिनंदन कराएंगे, वे कराते, वैसे ही कराते जैसे उन्होंने कहा था। जैसे चोरन के संग करो तो ना तभी तो वे साहब जहाज भर के ले आए थे यार, ऐसे ही करते हुए। अरे भैया, वैसे व्यक्ति के साथ वैसा व्यवहार दुनिया करेगी, आनंदमय व्यवहार करे तो मोक्ष हुए। समझ में आया क्या? कोई हमें 50 सुनागा, भैया थक गए होगे पानी पी लो। हाँ बहुत देर हो गई, तुम्हें दे गाय भाई है, आप थक गए होगे, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा पानी पी लो, कछु खा पी लो, फिर देर लगी। बैठो सही, बैठो, आ रहा हूँ दे रही हूँ, बहुत देर हो गई, तो बोला थक गए होगी, पानी तो पी लो। ऐसे भी देखे हमने, तो अब कह रहे वर्तमान में पृथ्वी खाली नहीं है, हमें थक गए होगे भैया। गुरु जी को एकदम लगता था, दोस्त होते ही थे किसी से, तो किसी का प्रसंग है, उन्होंने डंडा लिया और डंडा से मारना, वो नहीं हाथ से मारे, हाथ में लागू, हाथ जोड़े, मैं महादोषी हूँ, मेरे कारण आप दंड न भोगो, आप लाठी ले लो, लाठी से मारो मुझे। हाँ, क्योंकि आपके हाथ में लग जाएगी। समझ में आया ना? होगा वेट, हमको खाया रे क्या बेटा, हमें क्या समझ रखा है? तो हमेशा उत्तम गुरुओं के प्रति दोष के प्राण रहते हैं। ओ देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, और उनको सिखाने वाले गुरुजन भी धन्य हैं, जिन जे हृदय में देव गुरु को बसा दे। तब क्या हुआ आगे के लिए? धर्मी जब सेठ ने यह सुना और सुनते ही उसके हृदय अटैक आया और प्राण छोड़ करके चला गया। अरे अज्ञानी में क्षमता कछु भी नाई, अज्ञानी में क्षमता कछु भी नाई, कुछ भी सहजता हो नहीं पाई, कुछ भी सहने उसमें हो नहीं पाई। अरे जा प्रसाद अता इसे को मेटो दुखदाई, ज्ञानाभ्यास करो सुखदाई। मंगल जैन पुराण,
जब प्रसादी। अज्ञान में कछु क्षमता नहीं होती भैया, न पुण्य सह पाएगा न पाप का उदय सह पाएगा। सोने को ढेर मिल गया, खत्म। चलोगा, खत्म। ऐसे प्रसंग आप लोग रात दिन देखते हो, सुनते हो। अब तो कोई सुना देता है, खोदत तो सोनो निकल आओ ने कि भैया इनके तो बे तो मर ही गए थे। का देखते ही मर गए। हाँ, बे तो देखत कोई बे सही ना पायो, बे तो तो बस खत्म। इसलिए अज्ञान कछु नहीं सह सकता, ना तो पुण्योदय सह पाएगा ना पाप का उदय सह पाएगा, अधिक खुशी भी नहीं सह पाएगा, गम भी नहीं सह पाएगा। इसलिए क्या करो कि भैया ज्ञान अभ्यास करो। जा प्रसादे सो सहज राय, अरे उदय में प्रसन्न राय। जिन्हें वाणी को कभी न तजना, हर क्षण आनंद में यदि रहना। साचा समाधान पाओगे, साचा समाधान पाओगे। समस्याओं से गिर नहीं पाओगे। अतः नियम स्वाध्याय का करना, सहज सदा प्रसन्न यदि रहना। अगर तुमको भी ऐसे ही प्रसन्न रहना है तो स्वाध्याय का नियम करना। कैसी भी स्थिति हो, ये करते रहना। तुम्हें हर हृदय में, झांसी वाले भाई साहब, हर हृदय में प्रसन्न रखेगा। सच्ची समझ का नाम ही स्वाध्याय। भैया कह रहे ना, वो समझ कौन देगा? यही तो देगी, ये जिनवाणी देगी, ये स्वाध्याय देगा। पुराण पढ़ो, चरणानुग पढ़ो, प्रतिमानुग पढ़ो, करणानुग का स्वाध्याय करो, द्रव्यानुग का करो तो धन्य ही हो जाओ। लेकिन जाओ समय मन लगे, भैया गाय के थन में जाओगे, बछड़ा बन के चारों में दूध निकलेगा। जोक बन के जाओगे, भाई खून निकल पड़ेगा। जिनवाणी का स्वाध्याय निर्दोष दृष्टि से, वीतराग दृष्टि से करोगे, किसी भी अनुयोग में करोगे, आनंद आएगा। फिर श्रीपाल जाजो, फिर श्रीपाल जाजो में सेठानी के निकट गए। बोले माँ क्षमा करो, अब चंपापुर को आप चलो। मेरी माँ से बड़ा बढ़कर हमें आप दिखाती हैं। श्रीपाल का मंगल सुनाते हैं। श्रीपाल बोलते हैं, सेठानी के पास चले गए और धैर्य बंधवाया। माता मुझे क्षमा करना, एक अनाथ को तुम बेटा बना के लाए थे। पिताजी ने मुझे उस समय बेटा कहा था, जिस समय मेरा कोई नहीं था। जहाँ लाए थे जहाज में बोले, इसलिए माता मैंने तो उस समय तुमको माता समझ लिया और माता से अधिक सम्मान है। माता अब तुम चंपापुर चलो, अन्यथा तुम्हारा उपयोग अन्न हो तो फिर कौसंबी। तो फिर वो बोलती है, नहीं पुत्र मैं लौट के कौसंबी जाऊं। जो होना था सो हो गया, तुम खिन्न तना लाओ। उल्टी माता समझाने लगी, बेटा जो होना था वो हो गया। मतलब क्या? बोलो जल्दी। नहीं, जो होना था वो हो गया। भैया लोग बोलो, हैं? अरे ऐसे परिणाम में ऐसा ही होता है, सो हो गया। अकेले हर एक में कर्मबद्ध मत लगाया करो।
ऐसे परिणाम करोगे तो ऐसा ही होगा। सो गया जो होना था सो हो गया, आग लगा रहा है तो जलोगी बाबू का बात, पाप का उदय है थोड़ी। जैसे कुटिलता के वे परिणाम कर रहे थे तुम्हारे संग, तो जो होना था वही तो हुआ है। सही है, जो हुआ जो होना था उनका अर्थ ये था। अर्थ नाना प्रकार के हर प्रसंग में विचार वो भी है भैया, जो क्रम में आना था सो हो गया बराबर। लेकिन जिस परिणाम का फल जो होगा वो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। बेटा पुत्र पुत्रादिक इंतजार करेंगे, उनको भी धैर्य बंधाना है। इसलिए मैं तो अब कौसंबी के लिए जाऊंगी, फिर माता के लिए बड़ी कौसंबी जाने की व्यवस्था कराई। उस श्रीपाल लौट करके आए। उसके बाद में फिर सहज भाव गुणमाला वारन मंजूषा के संग बैठे। एक दिन राज दरबार में श्रीपाल अपनी दोनों पत्नियों के साथ में राजा से सो रहे थे। उसी समय एक ने दरो राज दरबार में या संदेश सुनाए, हमारे निप्र तुमको चलो याद करते हैं। श्रीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। हमारे राजन सब मंत्री और बड़े बड़े लोग आए आदर के साथ में। मकर केतु तुम्हें याद कर रहे हैं। बोले क्यों? हमारी राजकुमारी चित्ररेखा के तुम ही होगे स्वामी, मुनिवर के वचनानुसार चलते हमारे नगरी स्वामी। हमारी राजकुमारी के वर आप ही होंगे। इस नगरी की जो घटना घटी है भाई महाराज ने बताई थी कि ऐसी कोई श्रीपाल होंगे, उनके साथ में ऐसी घटना घटेगी, उनको फांसी पे ले जाएंगे, राजा धीराज कहलवाएंगे, वे तुम्हारी स्वाम पुत्री के पति होंगे। तो पता चलेगा। एक उधर व्यवस्था बनवा दी उन्होंने। एक राज का राजा और वो राजा है, क्योंकि पहले ही व्यवस्था यही थी, जो पुत्र राजा अपनी पुत्री को दे देता था वो राजा के राज्य में आ जाते थे। वो इसलिए तो 96,000 होती थी। जहाँ जाते थे भाई एक कन्या दी और वे रिश्तेदार करने और झुके और कहाँ रुके। लड़वे कोई प्रसंग ही नहीं बना वो जो कन्या दे रही। तो फिर क्या है, फिर तो कोई प्रसंग ही नहीं है। अतः वे झुक जाते जिन जीवन भर झुकेंगे तुम्हारी भाषा में तो। हाँ, तो बस इस प्रकार से उन्होंने तत्क्षणी महाराज ने कहा था कि हमारी कन्या चित्ररेखा के बोले अनेक और सब प्रकार चल रहा है, लेकिन महाराज के कथनानुसार जो हमें बताया था वो सब कुछ उनको मिल गया है। चित्ररेखा हेतु निपति तुम्हें याद करते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी फिर क्या होता है कि बड़े सम्मान के साथ में वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ चित्ररेखा के साथ विवाह होता है। ऐसे ही दूसरी राजकुमारी के संग वो कि वहाँ वो चित्ररेखा के साथ जिसका विवाह होगा वो तुम्हारी होंगी। महाराज जी ने कहा, निमित्त ज्ञानी ने कहा, खूब कह रहे सब व्यवस्था करवा दी थी, ना उन्हें लड़ना पड़ी ना दिमाग लगाना पड़ा कुछ। हाँ, पुण्य की विभूति सहज होती है। और ऐसा करती है फिर वे निकले तो सब राजा अपने आप झुके और 8,000 राजाओं के आदिराज मंडलेश्वर, 8,000 रानियों के स्वामी हो करके फिर पुनः आए कहाँ? अबे चंपापुर नहीं गए। हाँ, जहाँ के ये राजा थे, कहाँ के? रैन मंजूषा मैना सुंदरी को नहीं ले जवाना, फिर वहीं छोड़ जाएंगे।
कहाँ के राजा थे? अरे भैया उज्जैन नहीं, कहाँ के? कौन सा के द्वीप था? कुमकुम द्वीप। फिर सबके सहित उत्साह के साथ 8000 राजा जय हो जय हो जय हो करते हुए नगर में प्रवेश हुआ है। 8000 राजाओं के अधिपति होते हैं भैया। वे कौन है? मंडलेश्वर राजा होकर के जब नगर में आए हैं, जहाँ एक दिवस पहले बाढ़ के, जहाँ कुछ दिवस पहले बाढ़ के फांसी मिल रही थी भाई, बहन प्रेम चमर डुराते दिख रहे हैं भाई। देखो धैर्य क्षमादि का गुण हम तो देखते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। जहाँ एक दिन भाण कहा जा रहा था, आज वहाँ 8000 राजा चमर ढोर रहे हो, मांडलेश्वर बनकर साक्षात आ गए उसी धरा पर। लेकिन श्रीपाल पहले भी अपने को ज्ञाता दिख रहे थे और आज भी अपने को ज्ञाता थे, ज्ञाता है और ज्ञाता ही रहेंगे। ऐसी भावना करते हुए बहुत दिवस हो गए। एक दिन श्रीपाल को नींद नहीं आ रही थी। का? हाँ, लेकिन आपको आने लगेगी या, इसलिए हम विराम दे रहे हैं बस। हाँ, श्रीपाल को निद्रा नहीं आ रही थी। तब रैन मंजूषा आदि रानियों ने, महाराज आपको निद्रा क्यों नहीं आ रही? बोले इन सबको आ जाएगी, इसलिए कल बताएंगे। यानी कब बताएंगे? लगभग कोशिश करते हैं। अब पुनः चंपापुर की ओर, अभी तो वहाँ जाएंगे, अब पूरा प्रसंग सुनाएंगे। पूर्व में क्या फल और दीक्षा आदि और मुक्ति गमन, ये आखिर के उसमें आएगा। कल यथायोग तैयारी रखना है। श्रीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी। भाई सुनो, अगर हम सहके रुके तो तुम सहके आ जाओ तो हम से रुके। हाँ, तुम पूरा करावे के लिए रुक जाओ कहो तो हम भी विचार कर लेंगे। पहले आप अपनी बात कहो। शाम का ये पुराण पूरा होगा, आने को तैयार हो जाओगे? क्योंकि कल तुम्हें कार्यक्रम में रहना है, जहाँ रहना है वहाँ रहना है। कहोगे हम थक गए, हार गए, अब आज नहीं जाएंगे। बोलो जल्दी। कहा भैया आप भी आ जाओगे? अरे वाह भैया, अच्छी बात है। चलो, श्रीपाल भगवान की कल के समय की घोषणा कर दी जाए।